क्वेश्चन लिखो ध्यान से, है ना। 3 rods shown in the figure have identical geometrical dimensions. Okay, again, heat flows from hot end at a rate of 40 watt 40, ये क्या है, dq by dt, जूल पर सेकंड, वॉट क्या 40 वॉट। इन द अरेंजमेंट हो गया, ध्यान से। पहला फाइंड द रेट्स, पहला लिखेगा फाइंड द रेट्स ऑफ हीट फ्लो हो गया, एज सॉरी क्या लिखा, हाँ, व्हेन द रॉड्स आर ज्वाइंड एज द अरेंजमेंट बी एंड सी दिया हुआ है, एज इन द अरेंजमेंट बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है। ये जो है उन्होंने जो पूछा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा क्वेश्चन को, डायग्राम बनाओ, बोले डायग्राम समझिए क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। देखिए एल्युमिनियम कॉपर एल्युमिनियम, देखिए उन्होंने ऐसा दिया है, एक दो तीन, एल्युमिनियम कॉपर एल्युमिनियम, हाँ 100 एंड 0। इसको बोला जैसे बोला वैसे बोला, 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। उनका कहना ये है, सॉरी सी बात है बेटा, हाई से क्या होगा, लो चलेगा, सबकी लेंथ सेम है, सबका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, ध्यान देना। ये जो आई है इसको आप क्या बोलते हो, डी क्यू बाई डी टी, हायर से लोअर। इस समय वो कह रहे हैं वो कितना है, 40 वॉट यानी जूल पर सेकेंड आया। ये पहले वाले पार्ट में है। फिर वो क्या कह रहे हैं, यानी ये इसको ए बोला उन्होंने कि पहले ऐसे था। बी वाले पार्ट में कह रहे हैं, इसको यहीं कर लेते हैं, जो जगह छोड़ के आवश्यकता पड़ेगी इसलिए। बी वाले पार्ट में देखिएगा, बी वाले पार्ट में कह रहे हैं कि ठीक, मैंने इसको ऐसे लगा दिया, कह रहे हैं कि ये तो आप एल्युमिनियम को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर जो है एक काम करो, ऐसे कर दो, ऐसे ये कह रहा है एल्युमिनियम है और ये मान लो कॉपर है, एल्युमिनियम को ऐसे लगा दो। अरे बात क्या, ऐसे बोल रहे हैं, और टेम्परेचर वही मेंटेन करवा रहे हैं 100, और करे इस तरफ कितना मेंटेन रखो 100, और इस तरफ मेंटेन रखो 0, वो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कह रहे हैं बी ऐसा है, और सी वाले पार्ट में तीनों पैरेलल में है। मैं इसको डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ ताकि अपन ही सॉल्व करें कोने में। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा।
ठीक है, एल्युमिनियम कॉपर एल्युमिनियम। इस कर रहा है, इसको ऐसे करो, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम, इसको वही 100 मेंटेन करो और इसको किससे मेंटेन करो, 0 पे मेंटेन करो। भाई समझ में आई क्या? उनका कहना यह है कि इस वाले कंडीशन में आपको मैं दे रहा हूं कि इस प्रकार का करंट चल रहा है, अगर ऐसे कर दिया जाए कनेक्ट तो इसमें आई क्या होगा, इस तरफ से आई कितना आएगा, ये वाला जो है आई तो नहीं बोल सकते, इसको I1 बोलना पड़ेगा क्योंकि आई तो उधर ही है, बोलो है ना। यहाँ पर इस वाले केस में वो कह रहे हैं इस वाले केस में करंट क्या होगा, क्या चलेगा। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? कॉपी करो फिर बात करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ था उसको लिखवाया नहीं मैंने अभी। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम, जो के एल्युमिनियम है वो आपको दिया है कंडक्टिविटी 200 उसका 400, कॉपर का ये दिया है 200 और ये दिया है 400। ठीक है, वॉट, ठीक है, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ए मीटर डिग्री सेल्सियस, इसका भी क्या है, मीटर डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है उनका। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया पहले? ठीक है, अब सुनिए कहानी को। ये बताइए बेटा, बोलो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ भी यूज़ करूँगा जब का, R इक्वल टू क्या होता है, L/K। उसने क्या बोला, सभी की लेंथ क्या है, सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो मतलब मिला जुला के हो गया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K आ गया। पहले कहानी पकड़िए, पहले कहानी कहा क्या रहा है, पहले तो समझना ही पड़ेगा ना हमको। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये तो पक्का है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर R1 तो ये भी R1 ही कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा R2, ऐसे नाम नया दे देंगे। बस में उसने के देख रखा हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी देख रखा है, एल्युमिनियम का कितना दिया है 200 और उसका 400, बट रेजिस्टेंस ने कितना ही रखा है। खेल को समझिएगा, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं ये कहूँ कि R1, देखो ध्यान से, रेस टू, इसी की आवश्यकता पड़े, अपन इसी के टर्म्स में आंसर पढ़ देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K1 रेस टू 1/K2, 1/200 रेस टू 1/400। तो R1 रेस टू R2 400 एलसीएम आपको सिखाया था, दोबारा सिखा दूंगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 रेस टू 1, रेशियो आप इसको हटा सकते हो, कोई नीचे दिक्कत नहीं है, तो ये डायरेक्ट का लिख सकते हो इसको 2 रेस टू 1। यहाँ से आपका R1/2, आप चाहो तो R2/1 भी बोलो, हाँ है ना, या दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो आप ऐसे कर सकते हो कि R1 इक्वल टू 2R2 होगा, खत्म का, बोलो हाँ है ना। इसका मैं उधर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान देना, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिया। उसने आई दे के रखा हुआ है, बेटे अक्का लगाओ, ये तीनों किस में है, सीरीज में। अगर पहले केस में अगर R इक्वलेंट निकालें प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1, हाँ रुक जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेते हैं। R इक्वलेंट, R1 कितना है, R1 2R2, एक फॉर्मेट ले आते हैं, 2R2 और R1 2R1 हो गया। इसको लिख दो भाई, कोई दिक्कत, आगे पीछे का दिक्कत होता है। ये कितना आ जाएगा 2R1, किसी एक को चेंज कर लेंगे अपन, R2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा R2, किसी एक को चेंज करके चलेंगे, यानी इसका मतलब कि R इक्वलेंट 2 to the 4 एंड 5R2 आएगा। पूरा अपने एक ही फॉर्मूला लेके चलेंगे इसको, बोलो क्लियर है क्या? अब अक्का लगाते थोड़ा सा। ये बताइए, अभी अपन याद रखिएगा इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको तो सॉल्व कर लेंगे धीरे से, जहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा I इक्वल टू क्या है,
इसी की बात हो रही है अभी, इसी को ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2, 100 माइनस 0 अपॉन क्या आएगा, आर इक्वलेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना दिया है 40, ये 100, आर इक्वलेंट के नाम पर आ जाएगा 5R2, एक 0 गया, 5 2 ज़ा 2 बचा, 2 2 ज़ा 2 बचा, 8 हो गया। बोलो हाँ है ना, 8 नहीं कट गया। तो भाई पहली बात तो पगला मत, है ना, हम लोग पगला जाएंगे। ये कट गया, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा, R2 इस तरफ ये तरफ, मतलब सीधी सी बात ये है, यहाँ से R2 आ गया 1/2। R2 अगर 1/2 आ गया तो हाँ 1/2 रख दोगे तो R1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 यूनिट छोड़ो पर डिग्री, अरे डिग्री सेल्सियस पर वॉट छोड़ देते हैं, कोई बात की बात है। क्या इसको जो पहला जो पोर्शन दिया था उससे हमने क्या निकाल लिया, R1 R2 की वैल्यू निकाल ली। कितनी कहानी समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है वो समझना। क्या इसको एक प्रकार से क्या है, ये कौन, R1 क्या R2, R1, ये R1, ये R2, ये R1। क्या सिखाता हूँ बार बार, ये रहा, सिखाया था ना, अरे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा करो। ये किया, ये किया, ये कितने पे 100 पे, ये कितने पे 0 पे। ये कौन है, R1, R2, R, ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पहले क्या करें अपन, सॉल्व कर ले। जो जा नहीं सकते उस गली जाना नहीं है, बैठ जाते आराम से थोड़ा सा। इनका रिजल्टेंट निकालो, R3, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो क्या आएगा, R1 R2 होल अपॉन R1 प्लस R2। अरे 1/R3 इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा, भैया 1/R3 इक्वल टू क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R3 क्या आएगा, ये तो आएगा सॉल्व कर। तो ये क्या आएगा, R1 कितना है 1 2, 1 प्लस 2 2/3। अब ये क्या बनेगा, क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यस, ये R3 और ये वाली R1। अब यहाँ से कर लो, R इक्वलेंट बोल दो, ऐसे लोग R4 बोल देते हैं इसको। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, R1 प्लस R3, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, R1 कितना है 1, एक मैं कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ, R2 1/2 था, हाँ हाँ, अरे बाप रे बताती नहीं है बस आप। 1 और ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 1/3, 1/3। ये आ गया 1/3 और ये कितना है 1। अब ये किस में आ गया, रिजल्टेंट हो गया, दोनों का R4 कर दो, तो वो आएगा R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 1/3 दैट इज योर 4/3। बोलो हाँ है ना। ये देखिए सॉल्व, ठीक है, क्लियर है, क्या समझ आएंगे ना पूरा कैसे हो रहा सॉल्व। हाँ, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने क्या बना दिया, R4 इन सब का रिजल्टेंट, क्लियर। अब जो रिजल्टेंट बन गया तो उसके एक एंड पे कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, इस एंड पे कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। R4 की वैल्यू अपने को मालूम है कितना 4/3। अपने को करंट निकाल, इसको हमने क्या बोल के रखा हुआ है, कहाँ I1 बोल के रखा हुआ है। तो ये जो I1 आएगा वो आएगा 100 माइनस 0/R4, ऐसे लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 4/3, ये 25 75 वाट, देख लीजिए। हाँ ये आएगा, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या, नहीं आया है, वो मैच कर लेंगे, समझ रहे कंसेप्ट में आया कि नहीं आया। जब उन्होंने बोला कि अब ऐसे कनेक्ट कर दिया, तीनों पैरेलल में आ गए, तो भाई यहाँ पे 1/R इक्वलेंट लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R1, R1 ही है, 1/1 1/1/2 1/1 1 2 1 दैट इज योर 4। तो हमें तो निकालना था R इक्वलेंट 1/4, आया क्या। यहाँ पर देखा जाए
आप क्या करोगे, ऐसे रखोगे, ये कितना कौन है, आर इक्वलेंट, ये वाला एंड कितने पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये वाला एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। हमें निकालना था क्या चीज़, I2। अब बताओ, यहाँ से I2 इक्वल टू T1 माइनस T2, इतना बाई क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट I2, अब देखो ना थोड़ा, इतना 1/4, 400, तो I2 इसमें आ जाएगा 400, बोलो वॉट कास, लिखो, मैं आंसर मैच कर लें, हाँ 400 सही है, 75 सही है, मैच कर गया। क्या आपको रामायण समझ में आ गया कैसे लिखना है, मैं फिर से क्लियर कर दूँ कैसे कैसे लिखना था। देखिए ये था, यहाँ जाना है, यहाँ फिर ख़त्म काम आपका, फिर ये आना था, फिर ये ख़त्म काम, फिर यहाँ पर एक पता नहीं कब का है, पहले का है, ये दिया हुआ था एल्युमिनियम का और कॉपर का, एल्युमिनियम का 200 और कॉपर का 400। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले वैसे था बाद में ऐसे कनेक्ट कर दिया, आप नोटिस कर रहे हैं, कुछ टफ नहीं है। स्कूल में हो गया क्या आप लोग का टॉपिक ये वाला, हाँ खत्म हो गई है। कुछ क्वेश्चन लिए, कुछ क्वेश्चन लिया नहीं, इस टाइप का नहीं करा। अच्छा, ये पूरा बोर्ड अगर कैप्चर हो जाता तो मजा आ जाता। हो गया कहीं, एक मिनट, क्या आपको बात समझ में आया कि क्वेश्चन का क्या रहा था, पहले वैसे था, बोले अब ऐसे हो गया, कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या, स्टार्टिंग में 40 था, बाद में 400, मतलब अगर सीरीज से पैरेलल पर आ गया तो करंट बढ़ गया 10 टाइम्स। नहीं, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं ना कि अगर ये पहले ऐसे था, अब अरेंजमेंट ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, और नाम दे दिया कि पहले केस में थर्मल करंट I1 था, फिर I2 हो गया, फिर I3, ऑप्शन पटक सकते हैं I1 लेस देन I2 करके। मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल, तो कोई टफ क्वेश्चन दिया नहीं उन्होंने, और देना ऐसे ही चाहिए नीट वालों को, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन दो, बट ऐसे घुमा के दो।
पेपर अगर टफ आता है इस बार नीट का तो कान खड़े कर लेना बिल्कुल। अंदाज कहाँ से लगेगा आपको? मेंस से। मेंस से लगेगा अंदाज। मेंस अगर टफ पे चला गया, ठीक है, इस बार मेंस बोर्ड का टफ तो होने की उम्मीद पूरी है। मेंस टफ हुआ तो अंदाज लगा लीजिए कि नीट भी टफ करेंगे वो लोग। अगर टफ कर दिया तो भाई साहब 11th में आप एकदम कान खड़े कर लेना बिल्कुल। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल मतलब मत रख किसी से। पढ़ाई के अलावा तो कुछ सोचना ही चाहिए एकदम, बिल्कुल त्याग। हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन। अच्छा ये जो नहीं बोलूँगा अभी, इसी में क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। बोलूँ? एक क्वेश्चन पूछता मैं आपसे, आप बताइएगा सोचकर। बेटा है, मतलब मिलेगा क्वेश्चन आपको। आपके पास एक जैकेट है, जैकेट इतना मोटा, मान लो इतना मोटा जैकेट है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अपनी बॉडी टेम्परेचर जो भी होता है, जो भी होता है, बात नहीं कर, हम बात नहीं करें, जो भी होता है। बाहर का कितना चल रहा है? -10। उस जैकेट से आपके पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन हो गया, एक मैं आपको और ऑप्शन दे रहा हूँ। एक बनियान दे देता हूँ आपको मैं, एक टी शर्ट, ऐसे बहुत चीज़ें सब पहन लेंगे आप तो उतना ही मोटा हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो एक जैकेट पहन लो आप, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रहा हूँ, एक बनियान, ठीक है, कुछ टी शर्ट दे दूंगा, कुछ बनियान दे दूंगा, कुछ शॉर्ट दे दूंगा, कुल मिलाकर इतना मोटा हो जाएंगे। आप क्या चूज करेंगे? जैकेट पहनना पसंद करेंगे कि बनियान वाला सिस्टम? वो आपको जल्दी बचा लेगा और उतना मोटा पहनना भी नहीं पड़ेगा। वो नहीं बचा पाएगा। कारण क्या होता है, आपने बनियान पहना, एक टी शर्ट पहना, बीच में एयर था। एयर जो होता है, एयर वो हीट का क्या है, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो क्या करेगा, वो हीट को रोकना चालू कर देगा। इसलिए क्या पसंद करेगा पहनना? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। कभी आपने नोटिस किया, कभी किया होगा, जैसे कि अब स्कूल जाते हैं अपन, तो क्या होता है, बहुत थोड़ी पहन सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपन क्या करते हैं, एक जो इनर आता है टाइप का आता नहीं हो जाता, क्या बोलते हैं उसको, जो भी पतला जाता, वो पहन लिया अपन, ठीक है, पेपर ड्रेस वगैरह पहन लिया, ठीक है। ऊपर से पतला जो भी जिस भी हाउस में वाला पहन लिया, अपन ठंड से आराम से बच जाते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट समझिए पहले, ठीक है। लिखो ध्यान से को नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। Three identical rods are joined in series. Three identical rods are joined in series. Okay? As shown, diagram बना हुआ है. Their thermal conductivities are K/2, K/3, K/2, K/3 respectively. At steady state, if the free ends of the rods are at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively. बात समझ में आ गई? ऊपर आइडेंटिकल बोला है, मतलब लेंथ सेम होगा और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट टू जंक्शन पॉइंट्स। Determine the temperature at two junction points. Full stop. Also find the equivalent thermal conductivity. Also find equivalent
थर्मल कंडक्टिविटीज 100 200। चलो वह क्या कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से। बोलो क्लियर है क्या? अब बनाते हैं। तो मिटाऊँ, आप समझ लीजिए पहले क्या बोला है मैंने क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन दूंगा, प्लीज़ करके आइएगा प्लीज़। हाँ मुझे मालूम का बर्डन ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा एक दिन टाइम ले लीजिएगा और ठीक है। और वैसे बेचारे बच्चे हमारे परेशान हैं सब, बस थक जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे देखिए, एक रॉड ये रहा, दूसरा रॉड ये रहा, तीसरा रॉड ये रहा, तीनों अलग अलग हैं। इसको K1 को उसने K बोल के रखा है, ये अलग चीज़ है तो K/2 K/3। एक ही बोलना चाहूँगा यहाँ पर, जिसका K जितना ज़्यादा होगा उससे हीट उतनी अच्छे से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, खट 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 ट्रांसफ़र हो जाती है। 100 कहाँ का दिया, इस तरफ उस तरफ का दिया है, इस तरफ का 100 है, ये जो है 100 है, और इस तरफ वाला कितना है 20 डिग्री है मेरे हिसाब से। 0 तो नहीं बोला ही नहीं होगा, आपने 0 बोला था, 0 ही बोला था। वो गलती, चश्मे गलती है, 20 लिख लो बेटा उसको। हाँ अरे चश्मे गलती है बेटा, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अब सुनो, वो यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा है, एक क्लियर हुआ? आइडेंटिकल है तो ये लेंथ कितनी है, अगर L है तो ये वाला भी L है, ये वाला भी L है, सेम है, ए। कहानी समझ में आ गई? एक प्रकार तीनों सीरीज में है। चलो क्या इस बात को मानते हैं आप? एक मिनट रुको, बता रहे हो क्या मानना है? पे सुन तो ले, हूँ पू करीब। हाँ ये देखिए, R1 इक्वल टू L के ही बोला उसने, A। R2 इक्वल टू K के नाम बिल्कुल सही, K/2 A, ये आ जाएगा 2L K, इक्वेट कर लेंगे है ना। R3 इक्वल टू L बाई, यानी ये 3L/, देखा जाए तो इसको अपन चाहे तो 2R1 लिख सकते हैं, इसको चाहे तो 3R1 लिख सकते हैं। आइए कहानी को पकड़ते हैं। यहाँ से करंट जो चलेगा वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा। I इक्वल टू यहाँ कितना होगा, आराम से आराम से हाँ सही है 100 माइनस T1 अपॉन K1, सॉरी R1, सॉरी बोला उसी तो सॉरी बोला बेटा, R1 क्या इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा। हाँ तो बेटा आराम देख, बाई क्या हो जाएगा R2, एंड में आकर लोचा कर देती है। हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा T2/20, T2 - 20 सॉरी, बाई R3। ये बताओ 100 माइनस T1 अपॉन R1 रहने दो, अरे बात वही पड़ेगी। T1 माइनस T2, ये क्या जाएगा 2R, बात वही पड़ेगी, जैसे रखो वैसे रखो काट पीट के। ये क्या जाएगा T2 - 20/3R, R1 काट दो। ये आया 100 माइनस T1, T1 माइनस T2/2 3। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अब जो है दो को ले लो, जैसे कि पहले इन दोनों का पेयर बना लो, फिर किसी दो का पेयर, इसको बना लो, फिर इसको बना लो, या इसको बना लो। जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड बना लिया तो कितना आ गया 100 माइनस T1 इक्वल टू T1 माइनस T2/2, क्रॉस कर दो 200 टू T1 माइनस T2,
ये देखो उधर जा रहा है ना, तो आ जाएगा 3t1 माइनस t2 इक्वल टू 200। चलो फर्स्ट मान लो इसको। अब कोई दो इक्वेट करो, इसे कर लें क्या इक्वेट? कोई करो, एक आंसर में आएगा, इनको इक्वेट कर लो। 100 माइनस T1 देखिए इसको कर लो, 100 माइनस t1 इक्वल टू t2 माइनस 20/3 क्रॉस कर दो। 3t1 ये आ जाएगा t2 माइनस 20। देखो 3t1 क्रॉस कर दिया, 3t1 प्लस ऑफ t2, ये इधर आ जाएगा 320। बोलो हाँ है ना? अगर दोनों को ऐड कर दूं तो एडिंग 1 and 2 1 प्लस 2 कर दूं, T1 माइनस T2 कट जाएगा। ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 T1 कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? नहीं, पक्का ना? हाँ चेक करते रहना। 6 क्या हो जाएगा? t1 3 520 520। t1 इक्वल टू 520/6 नहीं 48 है ना? 48 8 जा 48 4 बचा 0 2 6 6 से 36 क्या आ जाएगा? 6 से 36 चलता रहेगा वो तो। सर 87 कर दीजिए फिर। नहीं अप्रॉक्स कितना आ रहा है t1? तो लिखो 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 हो जाएगा। ये सॉल्व, ये कट के आ रहा है यार, आंसर कट रहा है तो। एक मिनट, कट के आ रहा है कितना? 50 डिग्री सेल्सियस और दे रहा है, एक कहाँ गया? एक आर नहीं नहीं 250/3 सही है, 250/3 बोल रहा है। कैसे कोई प्रॉब्लम देखो प्लीज करो, चेक करो, ये सही है। 100 माइनस t1/r1, r1 का r1 ने दिया है। t1 माइनस t2/r2, r2 कितना है? 2r1 सही है। t2 माइनस 20 बोलो है ना? सही, बाई r3 सही। r2 कितना है? 2r1 सही। r3 कितना है? 3r1 सही। कट गया, ये दोनों को इक्वेट किया, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये इस तरफ आया 200 2t1 t1 माइनस t2 सही है। ये उस तरफ गया, यहाँ इस 3 सही है ना? ठीक, यहाँ सही है, ओके। यहाँ आ जाओ, 100 माइनस t1, आप ही चेक कर लो, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने। ये आ गया 300 माइनस 3t1 t2 माइनस 20 सही है। ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आ गया 320, ये भी सही है। इन दोनों को ऐड किया, 3 + 3 6 और 3 + 2 5 520 सही तो है। हाँ ठीक है, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी t1, काट पीट देना। t2 कैसे निकालोगे? अब वो कैसे ये क्वेश्चन किसी एक में डाल दोगे t2 आ जाएगा। अब करो अपना, अब बताओ इसने और क्या पूछा था? Also find the equivalent thermal conductivities. हाँ रुको, पहले रुको, अब मुझे एक चीज़ समझाओ, थोड़ा दिमाग लगा काम करना। एक मिनट 70 आ रहा है ना इसका? किसका? इसका 70 क्यों आएगा? नहीं, मतलब अगर हम 3 से मतलब 2 से काट देंगे तो वो 210/3 आ अरे यार कैसे आ जाए भाई? 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 6 ज़ा 5 ज़ा बाई 3, ये आना चाहिए। 86 हमने बचा है। हाँ अब देख लो कैलकुलेशन, इसमें कुछ इसका क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रहा है इसमें? अरे यार एक मिनट बताऊँ क्या? बताओ, एक मिनट सुनो, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 20 और सॉल्व किससे कर रहा है? 0 से। अरे चोट्टा है बिल्कुल, वहाँ जीरो सॉल्व कर रहा है, हमको पकड़, हम अपन बुक वाले गलती है, प्रिंटिंग वाले गलती, अपन सही है। बोलो ये कितना आ गया? अरे भाई साहब बुक वाले गलती, अपनी गलती नहीं है। हाँ बोलो t1 आ गया क्या? t2 आ गया क्या? और क्या पूछा है? इक्विवेलेंट थर्मल अच्छा एक चीज़ समझाओ, एक मिनट बेटे सुन, अरे चलो कम से कम बोलते रहिए। हाँ देखो t1 और t2 आ गया। अरे हमने कहा ठीक ठाक बोलते रहिए, एनर्जी ठीक ठाक है वो बहन जी का। t1 आ गया, t2 आ गया। अब उसने बोला है नेट निकालो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। तीनों किस में है? सीरीज में। अब दिमाग लगाइए, मैं यहाँ से बोलता हूँ।
उसको पहले लिख लो, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। अरे नहीं अरे कुछ बताऊँगा। अरे आप डायरेक्ट कर लोगे, अरे आपको आता है। अरे मैं बता रहा हूँ कैसे करो हम। कहाँ कहाँ पे? 265 की जगह। अरे ठीक है, चलता 5 डिग्री में ऊपर नीचे हो जाएगा शरीर, है ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? एक मिनट, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले यहाँ पर? जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। अरे यार हो बेटा, हो गया। अब जो बताना चाहता हूँ सुनिएगा। T1 आ गया, T2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा घर पे 0 से कर लीजिएगा, घर पे टाइम लेकर 0 से कर लीजिएगा। ऐसे में क्वेश्चन दूंगा तो बहुत से मिलेंगे आपको, चिंता मत करिए। जो आपको क्वेश्चन होमवर्क दूंगा करने के लिए, जब भी टाइम मिलेगा उसको अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा ताकि आपको डाउट्स की दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, बहुत टाइम है। हो गया? वो तो ठीक है, सुबह से क्लास चल रही है। आप ये सोचिए करीब 7 साढ़े 7 घंटे का रिकॉर्ड हो रहा है लगभग। अब मैं इसको अपलोड करूँगा, ये सुबह 5-6 तक रिकॉर्ड होता रहेगा सुबह का। अब सोच लीजिए एक वीडियो अपलोड होने में 1.5 घंटे लगते हैं। दिमाग खराब हो जाता है देखते देखते। मैं तो सो जाता हूँ, सुबह उठूँगा। हाँ कितने हो गए भैया, चलो आ जाओ। ठीक है बड़ी बहन जी, एक बात बताओ, ये तीनों किस में है? याद करो, मैंने बताया था कि अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ मैंने क्या सिखाया, तो वो सुनो। होगा सुन तो लो। R क्या होता है? L/KA। याद करो, जब मैंने R इक्विवेलेंट बोला था तो मैंने कहा L मतलब ये नहीं कि इतना सा L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस प्लस NL आया था वो, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो यहाँ की जब बात आएगी तो L मतलब L प्लस L प्लस L, L/KA। ये जो K होगा वो K इक्विवेलेंट होगा। फिर क्या सिखाया था? A। याद आया? इज इक्वल टू क्या होगा? L1 K1। याद आया कुछ? मैंने सिखा, इसी में कहा था कि आप देखो, आप लोग कुछ नोटिस करो, इस हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, जितना हमने याद किया उसमें हमारा काम हो रहा है। प्लस L/K3A पूरा कट गया, 3 बचेगा यहाँ पर। 3/K इक्विवेलेंट 1/K1 बोलो K2 1/K3। अब बताओ 3/K इक्विवेलेंट। अब बोलो K1 क्या था? K1 K दिया था, बोलो हाँ है ना।
तो 1/k/2 3 3/k इक्वलेंट 1/k 2/k 3/k। पढ़े लिखे लोग हैं। 3 2 6 एक है ज़्यादा पढ़ लिया। बोलो ये कितना आ जाएगा? आपने क्या निकाला था? समझ में आ गया ना? कितना आ जाएगा? अरे ऐसे मत करो भैया, नहीं तो होशियारी गड़बड़ा जाएगा सर। 1/, क्या हो जाएगा? k इक्वलेंट 2/k। नहीं वो पहले भी करेक्ट था, बस लिखने का क्या आ जाएगा? k/2। तो ऐसे करा करिए फटाफट। हाँ जी देखिए काफ़ी इजी है। ट्यूबलाइट का आविष्कार तो काफ़ी पहले हुआ था, है ना? अभी कुछ लोग का भी जो है वो नहीं हुआ है ना, अपडेट नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर। ये जो आप देखती हो वीडियोस वगैरह, तो क्या आप लैपटॉप वगैरह में देखती हो कि टीवी चला देती हो? लैपटॉप प्लस मोबाइल। तब ठीक है। हाँ क्यों? नहीं मैंने कहा ना प्लग हॉल में चला दिया, टीवी की तरह चला दिया, लोग चिल्ला रहे हैं, पढ़ा रहे हो तो मत कर। एंटरटेनमेंट अलग होता है। हद हो गई यार भाई, मतलब हाँ आप तो उतना एंटरटेनमेंट होता भी नहीं है। अरे अभी दिक्कत नहीं है, अभी जैसे थोड़ा सा और हो जाए वीडियो, तब उसके बाद जब दोबारा हो ना, अगर क्लिक कर गया वीडियोस, कोई भी क्लिक करना चालू कर गया, है ना? हाँ आपके वो लाइव वन कितने एकदम 3 से 4 हो गए व्यूज, लाइव वन वाले तो और बढ़ गए। आप हल्के में लेती हैं? नहीं हल्के में नहीं लेते, पर अभी रिसेंट में उसी दिन हो गए थे, एक ही दिन हुआ था। तो आप समर तक रुको, तो समर तक रुको। वो होता है ना प्राइम टाइम, न्यूज़ वगैरह का प्राइम टाइम नहीं होता कि 9 से 10 ये आएगा, न्यूज़ आएंगे, ऐसे आएंगे। मैं अपने धीरे धीरे से कन्वर्ट करूँगा उसको पूरा। 10:30 से 12 बजे तक SC वर्मा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नहीं भैया, नहीं बेटा, आप उससे नहीं आप उससे बड़े बने बेटा। मुझे जैसे का असिस्टेंट क्या करोगी? बोलो क्लियर है क्या? देखिए हम जो टीचर होते हैं ना, सीधी सी बात है, पढ़ाने के पैसा तो लेते ही है भाई, क्या करें, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे फिर? जो रेस्पेक्ट होता है ना वो हमारे लिए बहुत होता है, बस बाकी तो सब मोह माया है। चलो 1 2 3 4 डायग्राम कोशिश करिएगा। हो गया बेटा, पी लिया ना? हाँ मुँह लगाया अपने, कहा हो गई। इधर देखो, अब 4 डायग्राम देखो। 122 के फटाफट आना है ना। चलो बेटा अक्का लगाना प्लीज। उन्होंने ऐसे डायग्राम बना के दिए, ऐसे, ये 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और क्या दिए हैं 2K एंड K, ऐसे ब्लॉक कर दिया है। इसको 2K लिख दिया है, इसको K, ये T पूछ रहे हैं। चलो जाओ पहले डायग्राम में, ये T पूछ रहे हैं, डायग्राम बनाओ। अभी बहुत 4 है, फटाफट देखिए। हाँ क्वेश्चन ऐसे ही, T निकालना है। क्वेश्चन लिख लीजिए चाहो तो, फाइंड टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द रॉड, फाइंड टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द रॉड, फाइंड टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द रॉड। बना लिया? मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो, आपको क्या दिया है इसने? टेम्परेचर दिया है। क्या इस बात से एग्री है कि एरिया सेम है? क्या पूछ रहा है वो? टेम्परेचर जंक्शन ऑफ द
अब थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा प्लीज़। ये पूछ रहा है क्या इस बात से आप एग्री हैं यहाँ का और यहाँ का आई सेम होगा? नहीं? अरे क्यों नहीं होगा भाई, यार सीरीज में है यार। अब मेरी आंखें ऐसे क्या करूँ था? हाँ, आई सेम होगा। इसका क्या होगा? R1। हाँ। इस वाले का R2। अगर मैं R1 की बात करूँ, पता क्या होता है? R=L/K। आप यहाँ फंस गए हो, मेरी बात सुनो पहले। L क्या दोनों का L सेम कर सकते हो? हाँ। क्यों कर दोगे यार भाई? नहीं नहीं नहीं, सेम कैसे कर सकती हो आप इसको? क्या आप सेम कर सकते हैं? नहीं। आराम से। आप भाई सीधे दिख रहा, लेंथ अलग अलग है दोनों का। एरिया भाई इससे ये है, ये दोनों है, दोनों का एरिया क्या है? सेम है, लेंथ अलग अलग है, तो L थोड़ी सेम कर सकती हो, है? चलो आपको टाइम दिया, बताओ क्या करोगे? लेंथ निकालेंगे। आवश्यकता है क्या लेंथ निकालने की? और क्यूब्स में लगाएंगे, L1 L2 करेंगे। और कुछ? 2 के चलो कुछ और क्वेश्चन दिया है, डायग्राम बनाओ। K1 K2 रॉड्स ईच, रेशियो नहीं दिया है। L/2 L/2 4K4। नहीं मालूम है, डायग्राम गलत बना हुआ है। ऊपर देखो बात सुनो, लिखा है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच रॉड इज सेम। सिर्फ डायग्राम गलत बना हुआ है, और मैं कह रहा हूँ कि हार फंसा रहा था, डायग्राम गलत बना हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ कि फिर L1 L2 फंस जा रहा था। ठीक है, अब सुनो, अब बात कर सकते हैं। ये बताओ बेटे, ऐसे करा करो, सुनो। R1 क्या होगा? ये अभी किसका आना पड़ेगा? नहीं L और S कर दो ना, तो L बाई क्या हो जाएगा? 2K A। R2 L/K। रुक दो पेन को। क्या इस बात को मानते हो कि दोनों का आई सेम ही होगा? इसका आई लिखते क्या लिखोगे? 100 - T/R1। बेटे ऐसे करा करो फटाफट, T - 20/R2। सही है? अब बताओ 100 - T अपॉन R1 L/2KA T - 20 अपॉन L/K। ये कट गया L/K, 1/2 2 पर चला गया। ऐसे मत करा करो, ऐसे मत करा करो, अपनी को आ जाओगी। ऐसे करा करो, आराम से रिलैक्स हो गए, सीख रही हो ना। ये कितना हो जाएगा? 200 - 2T = T - 20। ये कितना आ गया? 3T और 220 220 220 T = नहीं ये बाई 3 जो भी आएगा लिख लो, लिखो लिखो लिखो। ये दिया है ना, कुछ और दिया है, यही है आंसर। जल्दी करें थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। हाँ मतलब नहीं लिखा हो तो क्वेश्चन लिख दिया है। देखो हमने कहा ना, जब आपको क्वेश्चन दे देंगे घर पे करने के लिए, PDF फॉर्म में दे देंगे आपको, जब आप करोगे तो वहाँ पर और नई नई सिचुएशन आपको मालूम चलेगी। बात समझ में रहा है? जैसे वो बच्चों को, आपके इनके बच्चों को क्लास में से वेव्स वाला पोर्शन जब करेंगे तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक क्या चीज़ें देखना चालू हो जाएंगी। बेटा जल्दी कंप्लीट करो फटाफट। आप तो कंप्लीट कर रहे हैं ना आयुषी? हाँ कंप्लीट करो। जैसे क्या होगा, जब आप इसमें जब रिवर्स चलेगा ना पूरा, तो इन पर रिवर्स चलना चालू हो जाएगा। जैसे आपको कुछ लगे कि इसमें टॉपिक बैठना है तो बैठ जाया करिएगा जब भी रिवर्स चले। तो देखा जाए तो आपका सिर्फ एक ग्रेविटेशन बचेगा, नहीं तो बाकी सब कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। वेव्स कब तक चलेगा अभी टाइम? वेव्स नहीं बस वेव्स का भी 3-4 पोर्शन है, 3 पोर्शन। इस बार हो क्या रहा है ना कि मुझे क्वेश्चन आप क्लास में बहुत ज़्यादा करवा रहा, आप नोटिस कर लीजिए पूरे क्लास में क्वेश्चन, हर बैच में
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और आपको नोटिस कर लीजिए, कोई टॉपिक अगर आपका छूट गया है आप दोबारा पढ़िए वीडियो से, तो आपको लगभग क्या है पूरा कवर हो रहा है। अब यदि आप कभी भी आप देखिएगा PYQ नीट लेवल का क्लियर है, आई थिंक एररलेस भी करीब करीब क्या है क्लियर है, चल रहा है इस समय। मेंस 80% आपका क्लियर हो चुका है। अब ये भी मैं जून तक लगभग पूरा रिवाइज, क्योंकि मैं शाम का लेके चल रहा हूँ कि शाम को मेरी क्लास सिर्फ क्या चल रही होगी, रिविजन्स, सिर्फ रिविजन्स के चलेगी शाम को, ज़्यादा नहीं, लंबी क्लास नहीं, 1-1.25 घंटे बस, खड़ा कर बस, क्योंकि उस बाकी बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना रहेगा। मतलब बच्चा बैठा रहे, सामने क्वेश्चन आ गया, एक चला जा रहा है, बस 10 से 15 क्वेश्चन डेली, बस ज़्यादा नहीं, उसी में पूरा हो जाएगा। बट क्वेश्चन ऐसे रहे, हर क्वेश्चन अलग अलग, ये टारगेट मेरा है। देखें, हो गया। दूसरा डायग्राम बना है इस प्रकार से, 1 2 3 K 2K 4K, ध्यान दीजिएगा। ऐसे, ठीक है। K 2K 4K ये रॉड है पूरा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है, इस वाले की 2K है और इस वाले की 4K, लेंथ सबकी बराबर है ना। उसके बाद उसने बोला है 100 40 10, ये वाला 100 पे, ये वाला 40 पे और ये वाला 10 बोला ना, 10 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा, देखिए। अच्छा एक मिनट सुनो, जब 12 में जाएंगे ना, देखो 100 वोल्ट 40 वोल्ट 10 वोल्ट रेजिस्टेंस दिया रहता है, तो पूछता है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसको अपन करेंगे उसी कंसेप्ट से, देखो अब सुनो, बोलो, आ जाओ, बनाओ। जो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, बेटा सुन तो, बेटे यहां से थर्मल करंट गया, मान लो यहां जा रहा है और कुछ पार्ट इधर चला गया, बोल सकते हैं। आपने सुना होगा कि इतना करंट आता है तो करंट चला जाता है इधर उधर करके। अब तो यहां से करंट कितना आ रहा है, I1, उधर कितना जा रहा है, I2 I3 जा रहा, खत्म बात। इसका क्या होगा, इस वाले का भाई 100 माइनस टी, यहाँ लिखते हैं, देखो ये हो गया 100 माइनस टी बाई R1। R क्या होगा, L बाई K, L तो L ही रहेगा, K दिया हुआ है और A दिया है, ये तो यही बोला ना उसने, R1 हो गया। इज इक्वल टू क्या है, I2। अब जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, ये कितना आएगा, T माइनस 20 R2, R में तो L तो L ही रहेगा, K के नाम पर 2K लिखा है बेटा, देखो ना डबल करने वाला था, बस हो रहा था धीरे धीरे, 1 मिनट प्लस, बोलो क्लियर है क्या। फिर यहाँ जा रहा है तो T माइनस 10 अपॉन L बाई K, K के नाम पर 4K और ये आ गया, ये R3 टाइप का कुछ है, L बाई K पूरा कट गया, ये आ गया 100 माइनस T माइनस 40, नहीं 2 पर जाएगा, A2 यहाँ से 4 ऊपर जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, बताइए, कॉपी करिए आप लिखो 100 माइनस T, आप लिखो 2T माइनस 80, आप लिखो बेटा 40 माइनस 40, 427 70, ये आ गया 100, बाप रे 8 चाकू 80 40, टी स्क्वायर कितना हो गया 220, हाँ 220/7 इसका भी आ रहा है डिग्री सेल्सियस।
ये हो जाए। मेमोरी कार्ड कितना बचा है आइडिया ही नहीं है मुझे। चलिए बहुत बचा हुआ है, 36 मिनट बचा हुआ है, इससे हम निपटा देंगे इसको। हो गया क्या? देखें सुना गया? चलो अब आया एक और कुछ इस प्रकार का, देखिएगा। ठीक है, L/2 L/2 L, ये लेंथ जो है ना L/2 है, ये भी लेंथ L/2 है, बट ये L है, उनका डबल है। ये पूरा L रहा, कभी से फंसा दिया हुआ। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है, और कंडक्टिविटी के नाम पर क्या है K2K K, इसकी K है K2K और इसका K दिया है, और 140 20 140 20, यहाँ का T पूछ रहा है। डायग्राम बनाइए। देखिए मुझे एक बात समझाइए, बोलो। यहाँ 100 है ना, नीला, ये करंट कितना I1 मान लेते हैं I1 है, ऐसे मान लिया, ठीक है क्या? इसे क्या मान लो I2, इसे मान लो I3, कुछ ही मान सकते हो, कहीं भी कुछ भी। ये दोनों जा रहे हैं तो ये दोनों मिलकर क्या होगा I3 के बराबर होने चाहिए। भाई आप ऐसे कर लो, ये I1 ये I2 ये ऐसे कर देते तो भाई सीधी बात है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 I रहा था, I2 भी I रहा था, I3 और अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप तो, नहीं क्या? मैं बस कर दूँ, आप सॉल्व करिएगा, है ना। देखो बताओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोल देता हूँ, एक लाइन और बोल तसल्ली के लिए। I1 क्या होगा, देखो ये तो हो गया 100 माइनस टी अपॉन R1, R1 क्या हो जाएगा L, L के नाम पर क्या आएगा L/2 K K, ये तो यही है, ये हो गया, सॉरी उसलिए सॉरी लो बेटा, प्लस I2 ये नहीं, टी क्यों, जब करेंट देखो आपने I2 ऐसे बोल दिया है तो 20 माइनस टी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हायर माइनस लोअर अपॉन क्या हो जाएगा L, L तो L ही रहेगा, तो L बाई क्या जाएगा K, K के नाम पर क्या जाएगा K ही आएगा, और फिर क्या जाएगा A, ये तो यही है, इक्वल टू I3, I3 में यूं तो T माइनस 40 अपॉन L, L के नाम पर ये अपॉन KA, ये अब सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, लिख लीजिए, आंसर बताता हूँ मैं आपको। 380/7 आंसर लिख लीजिएगा, 380/7 आएगा, 380/7। आप सॉल्व करिए घर पे बैठ करके, अभी मत कल, बस लिख लीजिए, घर पे करिए, नहीं तो बहुत से क्वेश्चन छूट जाएंगे अपने भी, नहीं तो फिर स्कूल के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आती आप लोग को, जैसे जो पढ़ाया जा रहा है, जिससे आयुष्य कोई प्रॉब्लम बेटा स्कूल के अंदर?
आ गया? कल बेटा कर लेना बच्चा, अगला क्वेश्चन करो। हो गया? कितना आ रहा है? बोलो। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अगला आ गया, मुबारक हो। ठीक है, और ये 5-6 थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे अभी, लेकिन पहले आज की क्लास। जी बेटा बोलो। सुन, मैं आपको सुन लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं होमवर्क। तो मैं तो क्वेश्चन भेजूंगा, बस वो करने हैं, मैं आपको लिख दूंगा, लिख लो, मतलब कहीं हिट लेना। उसे 3.1 में मिलेगा कंडक्शन एट स्टडी स्टेट। मैं आपको भेजूंगा चैप्टर, टॉपिक का नाम कंडक्शन रहेगा। तो कंडक्शन एट स्टडी स्टेट, ये आपको लेवल 1 का 3.1 मिलेगा। ये पूरा करने की कोशिश करिएगा। 2-4-5 नहीं बनेंगे, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, अभी हम लोग कर ही रहे हैं उसी को, इसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं। आप 3.3 करेंगे उसको, ठीक है, और 3.4 करेंगे पूरा पूरा, है ना, जो नहीं बने कोई बात नहीं। 3.4 तो पूरा बन रहा है आपका, ठीक है, रुक जाएगा बस। कितने हो गए? 3.1, 3.3 and 3.4। हाँ ये पूरे, ठीक है। 3 पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, 2-4 क्वेश्चन, बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका 3.4 में आपको मिलेंगे करीब करीब 7 क्वेश्चंस, पूरे बन जाएंगे। 3.3 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे बन रहे हैं आपसे। और 3.1 में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, जिसमें से मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं। ओवर करवाया था ना, वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में वाटर कन्वर्ट हो रहा है, वो तो करवा दिए हैं मैंने, वो सब करवा दिए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आप कोशिश करिएगा करने की, मतलब 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से 1-2 नहीं बनेंगे हो सकता है, बाकी से मैंने करवाया, तो कोशिश करें पूरे बन जाए, ठीक है। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा अभी। अब देखिए, आइए, अब आइए, चलिए अब थोड़ा बोलूँ, थोड़ा सा वो लिखिए, लेवल 2 कौन कौन सा क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं करवा रहा हूँ, फटाफट लिखिए लेवल 2। हाँ चलिए काम करते हैं, देखो बोलो। चलो बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। वन टू 19। हाँ एक तो मैं खुद करवाऊंगा अभी क्वेश्चन, तो अभी 22, 23, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, बस 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 बस, सारा नहीं करना है 28 तक। इसमें से कितने मिल जाएंगे आपको करीब करीब? कितने? 21 हो गए। पहले कितने हैं? करीब करीब पहले के हो जाएंगे 20 के आसपास होंगे, यानी करीब 40 के आसपास क्वेश्चन है, करना है। आप लोग आराम से करिएगा, नहीं 40 + 40 80 क्वेश्चन के पास हैं। सुबह के भी हैं उनके पास 40 के, वो भी बेहोश पड़े रहेंगे बिना वजह। हाँ वो बेहोश पड़े रहेंगे, हे भगवान, फिजिक्स क्लास कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है, दिमाग खराब, ये वो दुनिया भर की बातें, इसलिए आराम से करना भैया। देखो अब चलो, अब लिखो क्वेश्चन बेटा, देखो सुनो, अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो देखो सुनो, बोले लिखो।
6 identical conducting rods, 6 identical conducting rods, 6 identical conducting rods, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैं करवा रहा हूं उसको, आर ज्वाइंड एज सोन इन फिगर। ठीक है, कह रहे पॉइंट्स ए एंड डी आर मेंटेन्ड, पॉइंट्स ए एंड डी आर मेंटेन्ड at temperature of 200 degree Celsius and 20 degree Celsius, 200 and 20, 200 degree Celsius and 20 degree Celsius respectively. 200 and 100. हाँ, find temperature Point temperature. at junction B. Find temperature at junction B. 10th number. आंसर लिखें 140 डिग्री सेल्सियस। हो गया? इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सबसे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को खड़ाखड़ सॉल्व कैसे करें। तो बेटा इधर आ जाओ, बेटिया सुन, ठीक है। इन्होंने ऐसा दिया है, ये और ये देखो ऐसे बना हुआ है, यह ए है और क्या दिया है डी रहा, इसको बी बोला है, यहीं का टेम्परेचर पूछ रहे हैं। अब सुनो बेटो, सुनना, अगर देखें आइडेंटिकल, ये लेंथ सेम, सब सेम, रॉड भी सेम, मटेरियल भी सेम, सब कुछ सेम। अब खेल देखो फटाक से, हाँ मतलब बोलने मतलब वही ना, तभी तो आइडेंटिकल बोल दिया ना पूरा पूरा। देखो अब खेल देखो, मेन खेल तो यहाँ पे देखो, यह ए रहा, खेल देखो डी, सब सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सब है, ठीक। खींचो तो, खींचो, जब खींचोगे ऐसे हो जाएगा, आर 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 ए बी डी। अब सुनो पहले बार देखना, अगर पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/r1, और सेम हो तो r1 1/r, बोलो भैया, दो सेम हो तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2/r। तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा? खत्म। ये दोनों किस में? अच्छा, बात में एक पैरेलल के लिए था, सीरीज के लिए क्या होगा? ठीक, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, ये तो r रहेगा, इसे मत कुछ करो। ये दोनों किस में है? कितना? नहीं नहीं, सीरीज में है बेटा, तो 2r होगा ना, बोलो हाँ है ना, ये हो गए, बोलो क्लियर है क्या? ये b है, ये 2r, ये भी 2r, ये वाला r, ठीक। ये दोनों सेम है कि नहीं है? अगर दो सेम है तो क्या है? r/2। तीन होंगे तो r/3, r r r r 3 है तो r/3, 4 है तो r/4। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बुला करो इसमें, यह a है, यह d है, सॉरी ये b है, ये तो r है, 2r सेम है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2r/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? r, ये मिलाकर क्या हो गए?
ये आर हो गए, ये वाला आर तो बचा ही है अभी, बोलो हाँ है ना। ये दोनों किस में, लो 3R अरे उधर कहाँ जा रही है भाई, बी पे तो निकालना ही ना, उधर क्यों जा रही है। ए किस में है, ए कितना हो गया 2R, बस काम हो गया। नहीं है क्या, हाँ तो क्या, ए कितना है, नहीं कितने पे था, ए कितने में था, ये था 200 पे, ये था 20 पे था, तो ये कितने पर आया 200 पे, ये किस पे आया 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेंथ एल, लेंथ तो ही होगा, एल ही होगा, नहीं आया। अब बताओ क्या करोगे, दोनों का आई क्या होगा, सेम, 200 माइनस आई अपॉन 2। बोलो क्या होगा, बोलो 200 माइनस टी अपॉन आर, ये टी माइनस 20/2R, खत्म, आंसर आ रहा है। ये कट गया, बोलो कितना आ रहा है, 200 माइनस टी, बस खत्म, इक्वल टू टी माइनस 20/2। इधर आ जाओ, ये आ गया 400 माइनस 2t, टी माइनस 20, 3t 380, नहीं 420, 3 1 जा 3 4 जा 140, खत्म, आंसर। नहीं आप यहाँ सॉल्व करती हैं ना, एक और है पीछे सॉल्व करती हैं, तो हम एक बार जब सफाई वाला अभियान चालू होगा दो लोग को फ़ोन कर देंगे। चलिए काम की बात समझ में आए बच्चों को, ठीक है। तो लिखो, ये आ गया, क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन करके आ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि थोड़े से अपन टफ वाले करके, जो और थोड़ा सा टफ वाले हैं वो करके फिर दूसरे इलाके में घुस जाएंगे। कोई जंक्शन नहीं करते, कौन इनके पहले वाला था, तो मैंने क्या कर दिया उसको, अपने को आवश्यकता नहीं था, अपने को तो बी से मतलब था, दबाते गए, ये वाला ही तो था, ओके सर, अपने को आवश्यकता नहीं से दबा दिया उसको पूरा लाकर। हो गया, ये जो सेकंड ब्लॉक आएगा ना, इसमें स्टीफन्स लॉ ये है वो है, वो थोड़ा सा उलझाते हैं, उस पर एकदम मुंह धो के बैठिएगा, क्योंकि उस एरिया से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब बिल्कुल आराम से समझिएगा।
देखिए उन्होंने ऐसे करके दिया है, ये दोनों सेम मटेरियल के हैं, क्या है? सेम मटेरियल। तो दोनों के क्या होगा? सेम होगा। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है? सेम है। ठीक है, बता रहा हूँ। रेडियस दिया है कि नहीं दिया है? कुछ नहीं। अब लिखो, पहले निकालना क्या, सुनो पहले बोलो। देखो, द पॉइंट्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड। देखो इस पॉइंट का नाम ए रखा है, मैं बीच का लैंग्वेज उड़ा दिया है क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही पहुंच जाएगा। देखो, द पॉइंट्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। भाई स्वाभाविक सी बात है, एक को T1 दूसरे को क्या रखना पड़ेगा? T2। एक को लो दूसरे को हाई तो रखना ही पड़ेगा। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, फुल स्टॉप। द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, द रेशियो ऑफ the heat transferred through a cross section of a semicircular rod to the heat transferred in the straight rod in a given time is, ऑप्शन दिया हुआ is। देखिए पहली बात समझिए बेटा, बच्चा इधर आओ। तो क्या पूछ क्या रहे हैं मुझे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लूँ कि इसकी रेडियस स्मॉल आर है, मैं कैपिटल आर नहीं बोला, रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग, तो इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r। ये पूरा क्या होता है? 2 पाई आर। आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। इसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर। ये बात समझ में आई? उनका कहना ये है कि पहले इसका नाम लिया है तो इसको अपन बोल देंगे I1, ये क्या है? I2। तो कह रहे बताओ I1 रेज़ टू I2 बताओ। ये हाँ बोले कि ये T1 पे है और ये T2 पे, नाम नहीं लिया, बोले है कोई टेम्परेचर। ये मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको लगता है फंसेंगे आप, तो मैं पहले करवा ले रहा हूँ आपसे। मुझे बताओ कि एक मिनट, सेम मटेरियल के हैं, इस वाले को हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा R1, इसको बोलेंगे R2। तो पहले बताइए R1 क्या होगा? L बाई के ए। तो L के नाम पर क्या आ जाएगा? पाई आर। के ही रहेगा, ए ही रहेगा। R2 2r, L के नाम पर 2r, के ही रहेगा, ए ही रहेगा, नहीं क्या? ठीक है। अब बताइएगा I1 इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई R1। R1 क्या हो जाएगा? ये एक सेकेंड के लिए ऐसे कर लेते हैं पहले इसको। तो I1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन पाई, नहीं रुको, अबे I1 कहाँ चला? I2 बाई के ए। चाहे लिख सकते हैं इसको के ए T1 माइनस T2 अपॉन पाई आर। व्हाट इज I2? T1 माइनस T2 बाई R2। बताइए ये कितना आ जाएगा? T1 माइनस T2 R2 के नाम पर ये है ना 2r बाई के। ये क्या आ गया? के ए T1 माइनस T2 बाई 2r। आप पूछ रहे हैं I1 बाई I2 क्या होगा? दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ऊपर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, वो बचेगा 1 बाई पाई। क्यों? वहाँ का 1 बाई पाई बचेगा, यहाँ का 1 बाई 2 बचेगा। 2 जाएगा ऊपर, आंसर आएगा 2, यानी 2 रेज़ टू पाई। बोलो क्लियर है क्या? आप ये पूछते, ठीक है। बाकी लगभग करेंगे, फिर डाउट आएगा तो बात करेंगे। पहले डाउट क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके